हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर के बारे में बात करें। दोस्तों हाल ही में रिलायंस जियो ने मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर यानी जियो पेजेस को लॉन्च किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जियो पेजेस कितना सेफ एंड सिक्योर है और क्या क्या ऑप्शन हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जियो पेजेस वेब ब्राउजर को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों जगह देखने को मिल। तो दोस्तों आपको जियो पेजेस को इंस्टॉल करने के लिए अपने फोन के अंदर आपको प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद इधर आपको सर्च कर देना जियो पेजेस। तो जैसे आप सर्च कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और इधर आपको ऐप देखने को मिल जाएगा जियो पेजेस सेफ फास्ट एंड पावरफुल वेब ब्राउजर। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है तो करते हैं इसको ओपन। तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ओपन पे आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर आई एग्री पे क्लिक कर देना और फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर दो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इधर आपको इंग्लिश के अलावा 8 रीजनल लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी जिसमें बांग्ला है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, बहुत सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। फॉलो फेवरेट टॉपिक। तो इधर आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उस पर आपको टैप कर देना है। तो मैंने टैप कर लिया, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इधर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको इसके जो हाईलाइट पॉइंट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस वेब ब्राउजर के। तो दोस्तों आपको जिस पूरे सेटअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इधर आपको बहुत सारे शॉर्ट ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको बुक मार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और डाउनलोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको सर्च बटन देखने को मिल जाता है और इधर आपको बार कोड स्कैनिंग का भी बटन देखने को मिल जाता है। अगर आपको वॉइस सर्च करना है तो वॉइस सर्च का भी बटन देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको होम बटन के पास में आपको एक्सप्लोर का बटन देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपने जो भी वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल जो न्यूज़ है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगी। इसके पास ही आपको रिसेंट टैब देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपको इधर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उसके पास में आपको 3 लाइन देखने को मिल जाती है। तो इस 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक कर दोगे तो आपको इनकॉग्निटो मोड देखने को मिल जाता है, न्यू टैब देखने को मिल जाता है और इधर आपको थीम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इधर आप थीम पे क्लिक करके इधर डार्क थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो और लाइट थीम पे आपको दोनों थीम देखने को मिल जाती है और सिस्टम डिफॉल्ट पे भी आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इधर आपको डेस्कटॉप मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी फाइल डेस्कटॉप मोड पे ओपन करनी है वो भी आप इस डेस्कटॉप मोड पे आप ओपन कर सकते हो। इधर आपको रिसेंट टैब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको बुक मार्क का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इधर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपने जो भी सर्च किया उसकी हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हिस्ट्री के पास ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आप डाउनलोड वाले पेज पे आ जाओगे। इधर आपने जो भी इमेज वगैरह वीडियोज या फिर PDF वगैरह जो भी डाउनलोड किया वो आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज देखने को मिल जाएगी। मैंने अभी कोई डाउनलोड करके नहीं रखा है तो इधर आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसके नीचे आपको हेल्प एंड FAQ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इधर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप सेटिंग पे सेलेक्ट करके इधर सेलेक्ट सर्च इंजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको 3 सर्च इंजन देखने को मिल जाता है, याहू मिल जाता है, बिंग मिल जाता है और गूगल भी देखने को मिल जाता है। तो आपको जिस भी सर्च इंजन में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपने सर्च इंजन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों आपको इधर सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अबाउट मिल जाता है, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर सिक्योरिटी का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इनकॉग्निटो मोड के भी देखने को मिल जाता है। इधर पासवर्ड मैनेजर भी आपको देखने को मिल जाता है। हर ब्राउजर में एक मेन चीज़ होती है पासवर्ड ब्राउजर, क्योंकि हम बहुत सारे साइट के अंदर इंटर करते हैं, हम बहुत सारे साइट पे हमें अकाउंट बना के रखते हैं। तो हर साइट का हमें पासवर्ड याद नहीं रहता है तो हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पासवर्ड मैनेजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इधर आपको प्रोफेशनल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इधर से आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है या फिर बाद में आपको कस्टमाइज करना है, हिंदी मराठी जिस भी हिसाब से आपको लैंग्वेज को कस्टमाइज करना है तो वो आप लैंग्वेज भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है यानी एड ब्लॉक का। यानी आप जो भी साइट सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एड ब्लॉक पे प्लस इस पे क्लिक करके रखते हो तो आपको जो भी साइट आप सर्च करोगे उधर जो भी ऐड आ रही है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों इधर आपको
कोई शॉर्टकट ऐड करना है तो वो भी इधर ऐड नाउ पे क्लिक करके आपको इधर टाइटल दे देना और वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको इधर इंटर कर देना है, तो वो इधर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी इधर ऐड करना है शॉर्टकट पे तो ऐड कर सकते हो, और अगर इधर आपने जो ऐड किया उसको रिमूव करना है तो इस पर आपको ऐसे प्रेस करके रख देना है और नीचे आपको रिमूव का बटन देखने को मिल जाएगा, तो इधर रिमूव पे क्लिक कर देना है तो वो इधर से रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको कस्टमाइज भी अपने हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों ये मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।